नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 अगस्त 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से पहले क्या बड़ी अपडेट्स आ रही है रक्षाबंधन को लेकर, ठीक है? और उसके बाद पीडीए पाठशाला पर सपा नेत्री पर केस हो गया। जी हाँ, कुछ स्कूलों को मर्ज किया गया, जहाँ स्कूल बंद हुए, वहाँ पर क्या हुआ, पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। 9 से लेके 12 तक के छात्रों को 2 अक्टूबर तक छात्रवृत्ति मिलेगी। एक और आपको बात बताने वाले हैं डीएलएड एडमिशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, लास्ट टाइम क्या हुआ था ना, जो हमारा 2024 का बैच था, वो इतना ज़्यादा डिले हो गया, इतना ज़्यादा लेट हो गया कि बहुत से बच्चों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर पाए, ठीक है? तो इसलिए डीएलएड के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है, वो थोड़ा जल्दी शुरू होना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो पिछली बार की जो डेट्स हमने आपके सामने रखी थी, आवेदन तो सही समय पर शुरू हुआ, लेकिन लास्ट टाइम में मामला फँस गया था, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ पिछली बार। तो इस बार देखिए, दिव्यांगजनों का भरण-पोषण भत्ता बढ़ाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है। पहले 2,000 रुपए था, ठीक है? उसके बाद अगली अपडेट देखिए, शिक्षकों की आधी रिक्ति ही टीआरई 4 के लिए होगी। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को जल्द जाएगी। चौथे चरण शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले एस्टेट नहीं होगा, एस्टेट होगा टीआरई 5 के पहले, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। शिक्षक भर्ती के लिए मिलने वाली कुल रिक्तियों में आधी रिक्ति टीआरई 4 के लिए होगी, शेष आधी रिक्तियां टीआरई 5 के लिए रिजर्व होंगी। टीआरई 5 अगले वर्ष 2026 में होगी। टीआरई 5 के पहले एस्टेट आयोजित होगी, ठीक है? ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, टीआरई 4 में मौका किसको मिलेगा। पहली बात तो बिहार में आपने देखा होगा कि भाई जबरदस्त आरक्षण वाला हो गया कि बाहरी बच्चों को एक तरीके से नौकरी ही नहीं मिल पाएगी, लेकिन ठीक है, मान लेते थोड़ा बहुत छोड़ दिया, तो मौका उन बच्चों को मिलेगा जिन बच्चों का डीएलएड कंप्लीट हो चुका है, यूपी की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आपके सीटेट में मिनिमम 90 नंबर है, तब जाकर आप बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। एसबीआई क्लर्क के 6,589 पदों के लिए आवेदन शुरू हो रहा है, ठीक है? देखते रहिए सारी अपडेट्स को। झारखंड पुलिस में भरे जाएंगे 23,673 रिक्त पद। जी हाँ, झारखंड में क्या अपडेट थे वो भी ध्यान रखिए। तो देखिए, हम लोग वीडियो में हर जगह की अपडेट आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे आउट ऑफ द स्टेट जाकर भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उनका भी फायदा होना चाहिए। अब देखिए, रक्षाबंधन पर बहनों को सह यात्री के साथ 3 दिन बस में मुफ्त यात्रा मिलने वाली है, ठीक है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश सरकार 3 दिनों तक महिलाओं और बेटियों को एक सह यात्री के साथ, ठीक है, निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। मुख्यमंत्री ने सपा की पीडीए पाठशाला पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, महिलाओं के लिए अच्छी बात है रक्षाबंधन, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट 7 अगस्त तक की अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन ले लेंगे तो सीटेट यूपीटेट का फॉर्म भी डालेंगे, तो सारी जानकारी आपके पास पहले से हो। देखिए, हम बोलते हैं यूपी डीएलएड, ये बोलते हैं ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यूपी डीएलएड का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, हिंदी में हम इसको ये भी बोल देते हैं। अब चलिए दोस्तों, आते हैं 2025। हम बात कर रहे थे कि जुलाई के लास्ट तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो कि न्यूज़पेपर के हमारे पास कटिंग भी थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। देखिए, यहाँ पर जो सारा प्रोसेस होता है ना, गवर्नमेंट के थ्रू होता है। यहाँ पर पीएनपी के पास उतने अधिकार नहीं रिजर्व होते हैं, जो आप सोच रहे होंगे कि यार पीएनपी लेट क्यों कर रही ना। आपके मन में एक ही तो सवाल होगा कि यार पीएनपी चाहे तो जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दे, सारा प्रोसेस शुरू हो जाए, लेकिन पीएनपी लेट क्यों कर रही है? तो भाई, पीएनपी के पास उतने अधिकार अभी नहीं है, ठीक है? ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पीएनपी के पास अधिकार नहीं है, तब तक प्रोसेस नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल, जी हाँ, इसको पर आप फोकस करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन पोर्टल अब क्या चीज़ है, इसको भी हम समझते हैं आज इसी वीडियो में। देखिए, हमारे पास जो सीट्स होती हैं वो जनरल कैटेगरी की होती हैं, ओबीसी कैटेगरी की होती हैं, एससी कैटेगरी होता है, एसटी कैटेगरी होता है, और उसके बाद हमारा होता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी समझ लीजिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, वो बच्चे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, अगर आप एलिजिबल है तो। पता कर लीजिएगा, बहुत से बच्चों के पास नहीं होगा। इसके बनवाने से आपको ये फायदा होगा कि आप आसानी से किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में डायट के भी रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए सीटें आरक्षित होती हैं, ठीक है? तो इसका फायदा उठाइएगा।
तो ये सब सीटों जो कैटेगरी है इसमें तो सीटें खाली नहीं जाती, लेकिन अब देखिए हमारी पीएच कैटेगरी होती है, फ्रीडम फाइटर होती है और एक्स सर्विसमैन होती है। और कभी कभी तो जनरल में भी सीट्स खाली चली जाती। देखिए कभी कभी होता है, जैसे हमने कुछ आपको ठीक है स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए होंगे कुछ दिन पहले, जैसे आगरा में देखा, मथुरा में देखा था डाइट में, लास्ट ईयर काफी सीटें खाली थी। बच्चों ने खूब फायदा उठाया, कम नंबर वाले बच्चे भी सरकारी कॉलेज में आए। अब आपकी मेरिट किससे बनती है? हाई स्कूल से बनती है, 12वीं क्लास से बनती है और ग्रेजुएशन से बनती है। मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 80% है, 12वीं में 70% है, ग्रेजुएशन में 60 है, तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 6 210। तो आपके 210 नंबर बनेंगे। ठीक है, लेकिन 210 में आपको सरकारी कॉलेज स्टार्टिंग में सोचना भी नहीं है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जाती है वो कम से कम जाती है 235 प्लस। ठीक है, जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ जाती है जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में भी 230 प्लस तक चली जाती है, एससी कैटेगरी में भी 225 प्लस तक जाती है, एसटी कैटेगरी में भी 200 प्लस में रहती है। शुरुआत की बात बता रहे हैं। ठीक है, जो फर्स्ट राउंड की देखिए यहाँ पर रैंक 1 वाले बच्चे भी आएंगे आपके साथ। ठीक है, जिनके नंबर 270 हो सकते हैं, 280 हो सकते हैं, 300 में 300 नंबर वाले भी आएंगे। ठीक है, तो आपका कंपटीशन सबके साथ रहेगा। एज लिमिट, फीस और लास्ट डेट। एज लिमिट मिनिमम 18 साल, 18 से 35 होता है और 40 साल तक चल जाता है। फीस में क्या रहेगा? फीस 10,200 सरकारी कॉलेज, प्राइवेट के 41,000 है। प्राइवेट में आप कॉलेज में बात करेंगे तो 31,000 तक मैनेज होगा और मिनिमम 21 तक भी आप मैनेज करा सकते हैं। लास्ट डेट आवेदन शुरू होने के कम से कम आपको 2 सप्ताह का मौका दिया जाता है आवेदन करने के लिए। और कभी कभी डेट एक्सटेंड होती है, डेट एक्सटेंड के भरोसे मत रहिएगा। अगर वेबसाइट सही चलती है तो डेट एक्सटेंड नहीं होती। ठीक है, यूपी टेट का जो एग्जाम है वो दोस्तों आपका नेक्स्ट ईयर लिया जाएगा, 2026 जनवरी को डेट फिक्स किया गया है। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में आपकी बैक लग गई है तो बैक अगर आपने क्लियर कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चों का सवाल होता है सर हमारी फर्स्ट ईयर में बैक लग गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी। अगर आपने बैक क्लियर कर लिया, अगर बैक आपके साथ अभी भी है, ठीक है, और आपको बैक का पेपर आगे चलकर क्लियर करना पड़ेगा, तो फिर आप आवेदन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे, उसके बाद आप आवेदन की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। यहाँ पर सारा पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। एक और बात, डीएलएड में आवेदन करने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 700 रुपये देने पड़ेंगे। इन केस मान लीजिए आपने आवेदन कर लिया, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करना है, तो काउंसलिंग में भी आपको एडवांस पहले 5,000 सबमिट करना पड़ता है, तब जाकर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और मान लीजिए आपने 10 कॉलेज का विकल्प डाला, 10 में से कोई एक कॉलेज मिल गया, तो उस कॉलेज को लॉक करने के लिए 5,000 और पेमेंट करनी पड़ेगी। टोटल आप 10,000 की पेमेंट कर देंगे काउंसलिंग में ही। ठीक है, जैसे मान लीजिए सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 होती है और आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया 10,000, तो कॉलेज में जाकर आप सिर्फ 200 रुपये दे के एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, बहुत ही अलग नियम है भैया डीएलएड का, डीएलएड है ये। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो वहाँ 41,000 फीस होती है। वहाँ पर आपने 10,000 एडवांस दे दिया तो बाद में 31,000, या जो आपने डील कर रखी है 31 में किए तो 21,000 देंगे, 21 में किए तो 10,000 और देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप पूरा बातचीत करेंगे। और आप लोग अपने घर के पास में जो भी कॉलेज है उसका आप थोड़ा सा पता कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका घर यहाँ सेंटर में है, आपके घर से 1 किलोमीटर दूर कोई कॉलेज है, उसकी फीस पता करिए जाके। 5 किलोमीटर दूर है, उसकी फीस पता करिए जाके। देखिए मैक्सिमम बच्चे डीएलएड में रेगुलर क्लासेस नहीं करते हैं, प्राइवेट में तो बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट में करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर 75% की अटेंडेंस कंपलसरी होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।